जय हिंद दोस्तों। आइए तो प्रश्नावली 3.2 का जो है आज क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। कहता है अनुपात a1/a2 अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो ये 3 नंबर ये एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का फर्स्ट होगा दोस्तों। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो हम पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो ये है 3x + 2y बराबर है 5। और क्या है, तो दूसरा इक्वेशन इसमें दिया गया है हमको 2x - 3y और = 7। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या इसका सॉल्विंग होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को रैखिक जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में लाना होगा। वो क्या होता है, तो a1x + b1y + c बराबर होता है 0। यही मेन इसी तरह का इक्वेशन का मूल रूप या फॉर्मेट होता है। आप सबसे पहले इक्वेशन को इस रूप में ला लीजिए। तो यहां देखिए 3x + 2y - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये फर्स्ट के लिए। उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा 2x - 3y - 7 = हो जाएगा 0। अब क्या करना है आपको, a1 फर्स्ट वाला इक्वेशन के लिए a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू ये जो आगे वाला है वो 2 हो जाएगा और c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। सेकंड इक्वेशन के लिए a2 का वैल्यू क्या है 2, b2 का वैल्यू क्या है -3, c1 का वैल्यू क्या c2 का वैल्यू क्या है तो हो गया -7। अब हम क्या करते हैं, इसका तुलना कर लेते हैं। तो चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखिए a1/a2 कर लेते हैं तो ये आ गया 3/2। उसी तरह b1/b2 कर लेते हैं तो ये होता है 2/-3। तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो अब आगे c निकालने की जरूरत हमें नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये दोनों आपस में तो इक्वल है ही नहीं। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब एक हल होता है। जिन जिन चीजों का हल आता है उसका मतलब वो संगत हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कंडीशन क्या है संगत होने के लिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इस कंडीशन में संगत होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, तो इक्वल हो जाने पर यहाँ देखिए पेज नंबर 51 में इसका हल दिया गया है। देखिए यहाँ पर सारा जिसका भी हल होता है वो क्या हो जाता है, तो वो जो है संगत होता है। जिसका हल नहीं होता है वो असंगत हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है ये संगत को रिप्रेजेंट करेंगे। बट एक और इक्वेशन है आपके सामने, वो इक्वेशन है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये क्या करते हैं, ये असंगत होते हैं। बस यही आपको कंडीशन याद रखना है। ये याद रहेगा, आप आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला वाला है कि ये जो है चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा, तो इसका मतलब यह क्या है, तो इसका हल होगा। इसी वजह से क्या हो जाएगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, क्या लिखा, अतः रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, ये संगत। ये जो रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा दिया गया है, वो क्या है, संगत है। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसको हटाइए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब थर्ड का जो है आप प्रश्न संख्या 2 देखिए। तो 2 क्या है इक्वेशन में, इक्वेशन कहता है 2x - 3y = 8 और क्या है 4x - 6y = 9। अब वहां इसको पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लाएंगे, इस तरह के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3y - 8 बराबर हो जाएगा 0। ये पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला को उसी तरह समेटिए 4x - 6y - 9 = हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे a1 और a2 a1 b1 c1 ये सब का कंडीशन पहले जो है हम देख लेंगे क्या क्या है। a1 का वैल्यू हो गया 2, b1 का वैल्यू कितना हो गया -3, c1 का वैल्यू हो गया -8, a2 का वैल्यू कितना हो गया 4, b2 का वैल्यू कितना हो गया -6 और c2 का वैल्यू हो गया -9। अब हम तुलना कर लेते हैं।
ठीक है, तुलना करके देखते हैं कि क्या है। ये देखिए दोस्तों, चलिए a1/a2 ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। b1/b2 तो क्या हो जाएगा -3/-6 इज इक्वल टू 1/2। c1/c2 ये -8/-9 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/9। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही तो कंडीशन है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होता है वो ध्यान से देखिए दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में हमने बताया था अभी तुरंत कि जब ऐसी स्थिति हो जाए तो इसका मतलब यह है, ऐसी स्थिति हो जाए तो इसका मतलब यह है कि यह असंगत होता है। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। ये आपका सॉल्व 2 नंबर हो गया। मैं 3rd नंबर भी सॉल्व कर रहा हूं इसमें, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, पहले इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। तो इक्वेशन 3rd में कहता है दोस्तों, क्या है इक्वेशन, तो 3rd नंबर इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, और एक इक्वेशन है वह है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण, जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है उस फॉर्मेट पे हम लेकर आ जाते हैं। पहला वाला को लेकर आ रहा हूँ, 3/2x प्लस 5/3y और उसको 7 को इधर लाइए इज इक्वल टू हो जाएगा 0। एक तो ये फॉर्मेट आपको दिख गया। दूसरा देख लीजिए दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, तो दूसरा हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या है, अब a1 a2 ये सबको छांट कर निकालना है हमको। तो a1 का वैल्यू कितना है 3/2, b1 का वैल्यू कितना है 5/3 और c1 का वैल्यू कितना है -7। उसी तरह a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू देखिए कितना है, तो 9 हो गया। b2 का वैल्यू कितना है -10 और c2 का वैल्यू हो गया -14। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से तुलना कर लेंगे एक एक करके, है ना। तो चलिए तुलना भी करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तुलना करना है हमको। देखिए निकालिए, a1/a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 का वैल्यू है 3/2 और ये कितना है a2 9। इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 इंटू 9, ये 3 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और ये 1 बार में, तो 1 कितना आ गया 6। उसी तरह b1/b2 कीजिए, ये हो जाएगा कितना 5/3 बाय हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 5/3 एंड 2 हो जाएगा -10, कैंसिल होकर बच जाएगा -1/6। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया -1/6। आगे देखिए, तो अब देख रहे हैं जब यही दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो आगे जाने की जरूरत में नहीं है। लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। हो गया। जब ऐसा हो गया तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल होना है। अद्वितीय हल हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। तो लिखना होगा अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसका सॉल्व कर दिया। तो ये 3rd नंबर तक हमने सॉल्व किया है दोस्तों। और 4th नंबर इसी के साथ मैं लाता हूं। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 3rd के 4th नंबर से। थैंक यू, बाय बाय। तो देखिए दोस्तों, तो 3rd का 4th क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूं
ये क्वेश्चन है 5x माइनस 3y और बराबर हो गया 11। इसमें दूसरा इक्वेशन भी है हमारे सामने, इसका इक्वेशन मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये कितना है -10x प्लस 6y और बराबर कितना है -22। आइए इसको पहले हम क्या करते हैं, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लाते हैं। पहले इक्वेशन के लिए देखिए 5x माइनस 3y और माइनस 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दूसरे इक्वेशन के लिए -10x प्लस 6y और प्लस हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए, a1 का वैल्यू हो गया 5, b1 का वैल्यू हो जाएगा -3 और c1 का वैल्यू हो जाएगा -11। अब a2 का वैल्यू हो जाएगा -10, b2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 22। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1 बाय a2, तो ये हो जाएगा 5 बाय -10 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। b1 बाय b2 फाइंड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -3 बाय 6 इज इक्वल टू -1/2। c1 बाय c2 फाइंड कीजिए, तो ये हो गया -11 और बाय हो जाएगा 22 इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब ये तीनों बराबर है, चूंकि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। जब ऐसा कंडीशन आता है कि तीनों का तीनों बराबर हो जाता है, तो रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो क्या हो जाता है, वो फिर संगत हो जाता है। ठीक है, हमको संगत ही बताना है। तो चूंकि इसका हल होगा और हल जिसका हो जाता है वह संगत जो है हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, संगत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ये इस प्रकार हमने सॉल्व किया दोस्तों। आइए इसका 5 नंबर जो क्वेश्चन है 3 का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और दूसरा इक्वेशन इसमें क्या कहता है, दूसरा इक्वेशन भी देख लीजिए आप, तो 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू हो गया 12। क्लियर है। अब इसको चलिए हम पहले इसको जो है सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसका जो है पहले आप रैखिक समीकरण जो दो चर वाला होता है, दो चर वाला, उसमें लाइए, क्योंकि 4/3x और प्लस हो जाएगा 2y और माइनस हो जाएगा 8 बराबर 0, पहला इक्वेशन। दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो a1 का वैल्यू हो गया 4/3, b1 का वैल्यू है 2 और c1 का वैल्यू है -8। a2 का वैल्यू हो गया 2, b2 का वैल्यू हो गया 3 और c2 का वैल्यू हो गया -12। a1 बाय a2 ये हो जाएगा कितना, तो 4/3 और बटे हो जाएगा 2। तो 4/3 और गुना 2, जब आप इसको इससे कटाइएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो गया 2/3। उसी तरह b1 बाय b2 देख लीजिए क्या है, तो 2/3। और c1 बाय c2 कितना आ रहा है, तो ये भी आ रहा है -8 बाय -12। इसका मतलब ये 4 से कटाइएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो रहा है दोस्तों, ये तीनों आपस में बराबर हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ये आपस में सारा क्या है, तो बराबर होगा। जब बराबर होता है तो क्या होता है, लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म संगत ऐसी को कहते हैं आश्रित। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, तो लिख लीजिए आश्रित संगत कहते हैं। ठीक है, संगत है। हो गया दोस्तों, इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादातर मित्रों तक इसे पहुंचाएं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। और कोई भी अगर जो क्वेश्चन हो आप जरूर जो है उसे कमेंट में डालें, ताकि मैं उसका सॉल्विंग आपको भेज सकूं या आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।